चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि चोरों ने धांधली के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को साथ मिला लिया है। मिस्टर एक्स को हुक्म मिला है कि हर सूरत चोरों को जिताना है। मिस्टर एक्स ने धांधली के लिए मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों को चैलेंज है कि इलेक्शन में दोनों को फेंटा लगेगा। इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। दरियाबाद बक्खर में इंतखाबी जलसे से खिताब किया इमरान खान ने। अब ये चोर जो हैं सारे धांधली के लिए उतरे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर पब्लिक को बताओ कि किस तरह तुम बैठ के तैयारी कर रहे हो इलेक्शन में धांधली करने के लिए। और मिस्टर एक्स, इसको हुक्म मिला हुआ है कि तुमने किसी सूरत इन चोरों को जिताना है। तो मिस्टर एक्स, मुझे नई खबर मिली है कि तुमने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया धांधली के लिए। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, आज सारी कौम के सामने मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी कौम आपकी धांधली के बावजूद आपको फेंटा लगाएगी, जीतेगी इलेक्शन। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज कहती हैं कि मुश्किल वक्त गुजर गया, अच्छा वक्त आने वाला है। अवाम के लिए जल्द रिलीफ का ऐलान किया जाएगा। वो गोजरा मोड़ झंग में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रही थी। गोजरा मोड़ वालों, मुझे बताओ, हाथ उठाकर बताओ, क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो? तो शेर को वोट देना। आप चाहते हो झंग तरक्की करे? तो शेर को वोट देना। आप चाहते हो पंजाब तरक्की करे? तो शेर को वोट देना। आप चाहते हो कि किसान तरक्की करे? तो शेर को वोट देना। आप चाहते हो कि आपके घर में खुशहाली आए? तो शेर को वोट देना। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला इमरान खान से नहीं। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नाअहली से है। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला महंगाई से है। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला पंजाब दुश्मनी से है। तो वादा करो कि 17 जुलाई को पंजाब के दुश्मनों को पंजाब से उठा के बाहर फेंकोगे। और अब से कुछ देर पहले चिन्योट मोड़ पर जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि आज शाम को वजीर आजम शहबाज शरीफ अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं। मुश्किल वक्त गुजर गया, अब रोज खुशखबरियां आएंगी। चिन्योट मोड़ पर इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि उनकी पार्टी इक़्तिदार में आलू प्याज के रेट कम कराने आई है। उनकी पार्टी इसलिए इक़्तिदार में आई है कि मुल्क में तरक्याती काम कराए। अवाम 17 जुलाई के इलेक्शन में एक बार फिर फराग गोगी को पंजाब पर मुसल्लत करने की कोशिश को नाकाम बनाएंगे। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि आधे अवाम कह रहे हैं इमरान खान चोर है, आधे कह रहे हैं इमरान झूठा है। वो कहती हैं इमरान खान चोर भी है, झूठा भी है। सिवाय फराग गोगी के इमरान ने अवाम को कुछ नहीं दिया। आज शाम को शहबाज शरीफ अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ देने जा रहा है। और झंग वालों, इंशाल्लाह मुश्किल वक्त गुजर गया, अब रोज खुशखबरियां आएंगी इंशाल्लाह। अभी आपको बताएं कि पंजाब के वज़ीर कानून मलिक अहमद खान ने भी अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। मलिक अहमद खान ने भी ज़िमनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए इस्तीफ़ा दिया है। इससे पहले अवैस लगारी, सलमान रफ़ीक और अयाज सादिक भी ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम चलाने के लिए अपनी अपनी वजारतें छोड़ चुके हैं। बात करेंगे जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रईस साहब, ये क्या मामला है? इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए इस्तीफ़े देने पड़ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, जो मुस्लिम लीग नून है उनका तो यही प्ली है कि उन्होंने ये इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जो है इस्तीफे दिए हैं। मलिक अहमद खान, अवैस लगारी, ख्वाजा सलमान बड़े हैं, उनके अहम वजीर अयाज सादिक भी, तो इन लोगों ने इस्तीफे तो दिए हैं कैंपेन चलाने के लिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो मुकाबला है वो देखने में तो कांटेदार आ रहा है। इसमें अभी कुछ नहीं आप कह सकते कि कौन कितनी सीटें ले जाएगा, कौन कितनी सीटें नहीं लेके जाएगा। जी। और
तो जो इस वक्त जो सिचुएशन है, जो पंजाब में कांटेदार मुकाबला है, उस वक्त जो वजीर हैं, जो तहरीक इंसाफ के जो साबिक वज़रा हैं, जो इस वक्त MNA MP हैं, वो पूरी तरह मैदान में उतरे हैं। डॉक्टर यासमीन राशिद हों, फवाद चौधरी हों, शेख रशीद हो, सब मैदान में हैं। तो दूसरी तरफ जो मामला ये था कि जो हुकूमती अहदेदार हो, कोई वजीर हो, वो इलेक्शन कैंपेन में नहीं आ सकता, लिहाजा उन्होंने अपने वजीरों को इस्तीफे दिलवाए। जो अयाज सादिक हैं, उनके नीचे जो MP का हल्का है उसमें इलेक्शन हो रहा है, उनको अपने हल्के में उतरना पड़ा इस्तीफा देके। ख्वाजा सलमान उस हल्के में है जो पहले ख्वाजा साद रफीक का हल्का था, वो उसमें इस्तीफा देकर आए हैं। और जो मलिक अहमद खान है, उनको जनूबी पंजाब में भेजा गया है। ये मुल्तान और DG उसके जो मुजफ्फरगढ़ वगैरह वो वहाँ करेंगे। और इस तरह अवैस लुगारी है DG खान में, और मुजफ्फरगढ़ में उनका जहाँ जोर है, वो उनको उन हल्कों में उतारा गया है जहाँ पर वो खुद जोर रखते हैं। तो जहाँ तक हमारा देखने में है, क्योंकि उनके वज़रा थे और एक मुकाबला भी सख्त है, जिसकी वजह से नून लीग है, उन्होंने भी जो अपने लोग हैं जो असर रखते हैं उन इलाकों में, उसके लिए उन्हें रिजाइन दिलवाए और उनको उन हल्कों में लेकर गए। जी रईस अंसारी साहब, इंतखाबी मुहिम चलाने की बात की जा रही है, तो मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं, एक के बाद एक बड़ा जलसा वो कर रही हैं, तो फिर क्या जरूरत है कि एक के बाद एक वजीर को इस्तीफा भी देना पड़ रहा है इंतखाबी मुहिम के लिए ही? इतना कड़ा होने जा रहा है मुकाबला? जी बात देखें, मुकाबला तो मैंने पहले भी कहा बहुत कड़ा है, जलसों से अंदाजा नहीं लगा सकते। जलसे मरियम नवाज भी बड़े कर रही हैं और इमरान खान भी, लेकिन मरियम नवाज डोर टू डोर नहीं जा सकती, ना हर हल्के में बैठ के उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको खुद देख सकती है, ना खुद बना सकती हैं। इसलिए जहाँ जहाँ उन्होंने समझा वजीरों के लिए, वो वहाँ पर उनको जो इलेक्शन कैंपेन है, डोर टू डोर जाने के लिए, वोटर को घर से निकालने के लिए, अपने वोटर जो लिस्टें हैं उनको देखने के लिए, उसलिए उन्होंने, क्योंकि उनके लोग तो तमाम के तमाम तहरीक इंसाफ के मैदान में हैं, तो इन्होंने उन लोगों को अपने मैदान में लेकर आए जो उन हल्कों से ताल्लुक भी रखते हैं और अपना उनका नाम भी और उनका जोर भी है। तो उन्होंने ये भी उन्हें खुद नून लीग को भी ये नजर आ रहा है कि ये जो है कि ये जो मुकाबला है ये एक सख्त मुकाबला है। इसमें जैसा कि देखें आपके जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो अपने जोर पर लड़के आए थे और तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, वो अब भी आज़ाद उम्मीदवार जंग में हैं, साहिवाल में हैं, मुल्तान में हैं, जो शाह महमूद का जहाँ बेटा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर तो उनका अपना, उन उम्मीदवारों का अपना जोर भी है और उसके बाद नून लीग का वोट उनके साथ है, तो शायद उनके लिए वो हल्के बेहतर हो। लेकिन इस वक्त जो है बहुत सख्त मुकाबला है। जिस तरह वो तहरीक इंसाफ मैदान में उतरी, नून लीग ने भी अपने लोगों को मैदान में, बन रही है कि कांटेदार मुकाबला, दोनों जमातें पूरा जोर लगा रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मुल्तान ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हुए PP 217 मुल्तान से तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार जाहिद हमीद गुजर को नोटिस जारी कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जाहिद हमीद गुजर को रैली निकालने पर नोटिस जारी किया गया है। रैली और जलसा मुनक्किद करने से पहले इंतजामिया से इजाज़त लेना लाजमी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने जाहिद हमीद गुजर को वजाहत के लिए 13 जुलाई को तलब कर लिया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 5C1 के घर में आग लग गई, 4 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक ने ज्वाइन किया। काशिफ, कैसी हालत है इन बच्चों की? जी देखिए, हमारी अस्पताल इंतजामिया से भी बात हुई है, जबकि पुलिस हुकाम से भी बात हुई है, तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि नॉर्थ कराची सेक्टर 5C का ये इलाका है जहां छत पर ये बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान जो है वो वायर के अंदर आग लगी है और आग लगने से जो है वो छत पर खेलते हुए बच्चों को आग ने अपनी लपेट में लिया है। 4 बच्चे थे, चारों बच्चों को जो है वो करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया और उसके बाद कराची का सिविल बंस वार्ड है वहाँ मुंतकिल किया गया है। इन तमाम तर बच्चों की हालत खतरे से बाहर है, जबकि बच्चों की जो शनाख्त है वो राफे, अरबान, अनाब और अशमाना के नाम से हुई है। तमाम तर बच्चों को जो है वो सिविल बंस वार्ड में रखा गया है और इनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जाती है। बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तूफ़ानी बारिश के बाद कई इलाके अब तक ज़ेरे आब हैं। इंतजामिया ने डिफेंस, क्लिफ्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब के लिए काम शुरू कर दिया है। KPT अंडरपास से पानी निकाल कर ट्रैफिक खोल दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी कराची में हल्की बारिश का इम्कान है। कराची में गुज़िश्ता रोज की तूफानी बारिश के तबाहकुन असरात अब तक बरकरार। कई इलाके और शाहराहें ऐसी हैं जहां बरसात और सीवरेज का पानी अब भी खड़ा है।
डिफेंस के इलाके खयाबान शहबाज, फेज 6, मदर कमर्शियल और अस्करी 1 समेत मुल्हिका इलाके निकासी आब के लिए ताहाल इंतजामी अमले का इंतजार कर रहे हैं। मकीनों का कहना है कि 3 रोज से पानी खड़ा है, लेकिन इंतजामिया बारिश रुकने के बावजूद हरकत में नहीं आई। पहले पिछले सालों में से ये होता था कि कब पंप लगते थे तो कम से कम 2 दिन में पानी निकल जाता था। आज तीसरा दिन हो गया, पानी वहाँ से वैसे का वैसा फुल है। पानी को इतना देर 2-2 दिन खड़ा रहना, वो भी इसके लिए फिर स्पेशल आप मशीन्स लेकर आते हैं, सबको बॉदर होते हैं। अब हम ना घरों में कैद होकर रह गए, बस ये हमारी सुनवाई हो जाए। मुतल्लिका इदारों का अमला और पाक फौज के जवान मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। KPT अंडरपास से पानी निकाल कर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। KMC हेड ऑफिस और अतराफ में मशीनरी लगाकर पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया, जबकि ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट से गवर्नर हाउस जाने वाली सड़क और शाहीन कॉम्प्लेक्स से वजीर आला हाउस जाने वाली सड़क से पानी की निकासी कर दी गई है। IH चंडीगढ़ रोड पर रेलवे ग्राउंड से टावर जाने वाली शाहरा ताहाल ज़ेर-ए-आब है। बारिश से बिजली की फरहमी बुरी तरह मुतासर हुई। डिफेंस में बुखारी कमर्शियल, बदर कमर्शियल और खयाबान बादबान में गुज़िश्ता 24 घंटे से बिजली मुअत्तल है। ताहम तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर को बिजली फरहमी मामूल के मुताबिक है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ अब्दुल वली, जियो न्यूज़, कराची। साबिक वफाकी सेक्रेटरी यूनुस ढागा कहते हैं कि 2009 के NFC अवार्ड के बाद सूबे अमीर तरीन बन गए। सिंध के महसूलात में 815% इजाफा हुआ, लेकिन सूबाई बजट में कराची का हिस्सा कम हो गया। एक बयान में उन्होंने कहा कि 2009 में कराची का हिस्सा 37 अरब रुपए था। 2021 के बजट में कराची का हिस्सा महज 3% यानी 38 अरब रुपए रहा। 2009 से अब तक कराची को 87% यानी 663 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। उन्होंने हालिया बारिश से तबाहाल कराची की तस्वीर शेयर की और कहा कि तमाम तर दावों और वादों के बावजूद 2022 में भी कराची फन मास्टर्स की कॉलोनी बनी हुई है और खबरों का हिस्सा है। यूनुस ढागा ने यह भी कहा कि कराची विफाकी महसूलात का 56% और सिंध के महसूलात का 96% देता है। शहर कराची ने सेल्स टैक्स की मद में सूबा पंजाब के बराबर हिस्सा दिया है। और महकमा मौसमियात ने कराची में 4 से 11 जुलाई के दौरान आने वाले मानसून बारिशों के पहले स्पेल के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। महकमा मौसमियात ने कराची में 4 से 11 जुलाई के दौरान आने वाले मानसून बारिशों के पहले स्पेल के एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 8 रोज पर मुश्तमिल इस स्पेल के दौरान सबसे ज्यादा बारिश डिफेंस फेज 2 में 342.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। PF बेस मसरूर माड़ीपुर पर 324.6 मिलीमीटर बारिश हुई। फैसल बेस पर बारिश का रिकॉर्ड 280.6 मिलीमीटर रहा, जबकि गुलशन हदीद में इस अरसे के दौरान 251.2 मिलीमीटर बारिश हुई। कायदाबाद में 213.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि नाज़माबाद पर बारिश का रिकॉर्ड 203.7 मिलीमीटर रहा। सुरजानी टाउन भी ज्यादा बारिश वाले इलाके में शामिल रहा, जहां 196 मिलीमीटर बारिश हुई। ओल्ड एयरपोर्ट पर 180 मिलीमीटर बारिश हुई। नॉर्थ कराची में 153.7 मिलीमीटर और अंगी टाउन में 127.2 मिलीमीटर बारिश हुई। जिना टर्मिनल पर बारिश का रिकॉर्ड 110.6 मिलीमीटर, जबकि गुलिस्तान जौहर में 109.2 मिलीमीटर रहा। गुलशन मेमार में 105.3 मिलीमीटर बारिश हुई। किमाड़ी में 89.7 मिलीमीटर बारिश हुई। सादी टाउन में 71.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि गडाब टाउन में 52.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कराची की तबाही का जिम्मेदार साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल को करार दिया है। उनका कहना है कि 2 दिन के दौरान कराची में 400 मिलीमीटर बारिश हुई। सिंध हुकूमत ने शहर की 95% सड़कों और इलाकों से पानी की निकासी कर दी गई है। शर्जील मेमन ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान कराची में 400 मिलीमीटर बारिश हुई, मगर सिंध हुकूमत ने नेचुरल रेन और पंपिंग से पानी निकाल दिया है। 95% सड़कें क्लियर हैं, जबकि बारिशों के बाद ज़ेर-ए-आब आने वाले 95% इलाकों से पानी की निकासी कर दी गई है। पूरी मशीनरी मौजूद है। DMC का अमला छुट्टी पर नहीं था। छुट्टी की बातें करना महज इल्जाम है। वज़ीर आला सिंध खुद निगरानी कर रहे हैं। शर्जील मेमन ने साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल को कराची की तबाही का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत को मनफी प्रोपेगेंडा से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नालों पे कब्जे हुए उसमें मुस्तफ़ा कमाल खुद इन्वॉल्व रहा है। इस कराची की तबाही में जो किरदार मुस्तफ़ा कमाल का रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ 4 ब्रिजेज बना से नहीं, जो मुस्तफ़ा कमाल के हाथ से काम हुए, जो भर्तियां मुस्तफ़ा कमाल के हाथ से हुई थी, जिन जिन लोगों को मुस्तफ़ा कमाल ने भर्ती किया, वो लोग कौन निकले, उनकी हिस्ट्री क्या निकली, वो किन किन वाक़यात में मुलविस निकले। और जो ड्रेन्स पे कब्जे हुए हैं सबसे ज़्यादा जब मुस्तफ़ा कमाल मेयर था तब के दौर के हैं।
इस्लामाबाद के तफरीही मकामात पर शहरियों का बेपनाह रश है। लोग फैमिलीज के साथ खूब हल्ला गुल्ला करने में मसरूफ़ हैं। मजीद बताएंगी इस्लामाबाद से ज़रमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का तीसरा रोज़ है और शहरियों ने रुख कर लिया है आज तफरीही मकामात का। यहाँ पर खचाखच रश दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में और यहाँ पर गेट से अंदर एंटर होते हुए आधा घंटा लग जाता है। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, गाड़ियों का इतना ज़्यादा रश है। सब लोग यहाँ पर पार्क में आकर इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ईद के 2 रोज़ तो होते हैं, वो कुर्बानी में एक दूसरे के घर आने जाने में निकल जाते हैं। तीसरा रोज़ ऐसा होता है कि शहरी जो है तफरीही मकामात का रुख करते हैं। बच्चे बड़े सब यहाँ पर देखा जा रहा है कि इंजॉय कर रहे हैं, झूलों में बैठ रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर देखा गया कि घुड़सवारी भी कर रहे हैं, ऊँट की सवारी की जा रही है। आज तीसरा रोज़ ईद का जो है वो इसी तरीके से एंजॉय किया जा रहा है, तफरीही मकामात का रुख किया जा रहा है और ईद का मज़ा जो है वो दोबाला किया जा रहा है। जी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला रवा हफ्ते जारी रहने का इम्कान है। PDMA ने ज़िले इंतजामिया और मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। कहा बारिशों के पेश नज़र लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। नौशेरा, स्वाबी, बनू, टांक, DI खान और मर्दान में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। मशरक़ी बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल हो गया। कोहे सुलेमान, रखनी, ढाना सर, डेरा बुगटी और पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से डेरा बुगटी के नवाही पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। महकमा दाखिला की जानिब से डैम्स के अतराफ नदी नालों और पिकनिक पॉइंट्स पर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मशरक़ी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। बारखान, कोहलों के नवाही और पंजाब के साथ बॉर्डर एरियाज कोहे सुलेमान, रखनी, दहाना सर, डेरा बुगटी और पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश से डेरा बुगटी के नवाही पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में हालिया बारिशों से मुतालिक महकमा दाखिला ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि माली और जानी नुकसानात से बचने के लिए शहरी अपनी आमदोरफ्त महदूद करें। तमाम जिला इंतजामियों को पिकनिक पॉइंट सील करने, आमदोरफ्त के रूट्स महदूद और बहते नदी नालों को पार करने वाली गाड़ियों मोटरसाइकिलों को रोकने की भी हिदायत की गई है। डेरा बुगटी के डकूख डैम में नहाने वाले 1 दर्जन से ज्यादा नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स और इरिगेशन हुकाम ने मुख्तलिफ डैम्स का दौरा किया। इरिगेशन हुकाम की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया कि किला अब्दुल्ला, तोबा और चकजई में तामीर होने वाले डैम्स में गैर मेयारी मटीरियल का इस्तेमाल हुआ है। बेशतर के हिफाजती बंद के ऊपर पत्थर का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। उधर केस्को हुकाम का कहना है कि मुस्लिम बाग, तोबा चकजई, किला सैफुल्ला में बड़े पैमाने पर बिजली तंसीबात को नुकसान पहुंचा है। खंबे और ट्रांसफार्मर्स रेलों में बह गए हैं। अपनी सेहत का खतरा मोल लेकर त्यौहार वाले दिन सैनिटरी वर्कर्स सदर टाउन में मैनहोल्स में उतरे इंतहाई गैर इंसानी अंदाज में काम कर रहे हैं। सैल्यूट के मुस्तहिक इन अफराद को शहरियों से शिकायत है कि वो गटर का खुला ढक्कन देकर कूड़ा मत डालें। अली इमरान सैयद निकासी आपकी हंगामी ड्यूटी पर मौजूद एक टीम के काम पर रिपोर्ट कर रहे हैं। शहर में बारिशों के बाद जो निकासी आप की सूरत हाल पैदा हुई थी उसे दूर करने में, उसे क्लियर करने में जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स होते हैं उनका बड़ा किरदार होता है। अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं तो मैं यहाँ सदर टाउन में मौजूद हूँ और ये ईद के तीसरे दिन जब सारे के सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छे पकवान घरों में बना रहे हैं, ये वर्कर्स यहाँ पे मौजूद कराची कैंट बोर्ड से ताल्लुक़ है गालिबन इनका, ये यहाँ पे सफाई का काम अंजाम दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। सही है, कचरा आता है गटरों में। तो पनिया और ये लोग ये घुसा देते हैं लोग, ये क्या होता है, ये कैसे पनिया वगैरह अंदर साथ बारिश के साथ आ जाती है। अच्छा, लेकिन लोग भी तो अंदर डालते हैं, फेंकते हैं। ऑफिस वाले घर ऑफिस करते हैं, गटर में कचरा फेंक देते हैं और ये बहुत ही मुश्किल और कठिन काम होता है। और यकीनन ये जो वर्कर्स हैं ये सलाम के काबिल हैं कि त्यौहार वाले दिन ये काम में लगे हुए हैं और लोगों की गंद बला और जो कूड़ा जो उन्होंने फेंका है उसे गटर के अंदर से निकालने का कठिन तरीन काम कर रहे हैं। जी, हर साल की तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश वज़ीर मेंशन इस साल भी पानी में डूब चुकी है। इंतज़ामिया, मशीनरी गायब है। वहाँ का अहवाल हमें देंगे अमीन अनवर।
इस वक्त हम मौजूद हैं वज़ीर मेंशन के बाहर। हर साल यही सूरत हाल होती है और इस साल भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ये आप मेरे कैमरामैन ज़िशान इकबाल आपको दिखाएंगे कि इस वक्त इस एरिया की क्या सूरत हाल है। ये हमारे पीछे ही बिल्कुल वज़ीर मेंशन मौजूद है, जो जाए पैदाइश है बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। जितनी बारिश हो चुकी है इस वक्त इस एरिया में, ओल्ड सिटी एरिया का ये इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी इंतज़ामी मशीनरी मौजूद नहीं है यहाँ पर इस पानी को निकालने के लिए। और यहाँ के जो इलाका मकीन है, जो यहाँ की गलियाँ हैं इस वक्त इस ओल्ड सिटी एरिया और वज़ीर मेंशन के इलाके की जो मुल्हिका गलियाँ हैं, वहाँ पे भी कई फिट पानी जमा है। इलाका मकीन जो है वो घरों में महसूर होके रह गए हैं और गुज़िश्ता 3 रोज़ से इलाका मकीनों का ये कहना है कि वो अपने घरों से नीचे नहीं आए हैं और यहाँ पर कुर्बानी करना भी बहुत ही मुश्किल था। इस इलाके से वो अपने कुर्बानी के जानवरों को किसी ऐसी जगह पर लेकर गए हैं जहाँ पर पानी मौजूद ना हो और वहाँ पर अपने जानवरों की जो कुर्बानी है वो उन्होंने की है। 3 दिन से ये पानी इसी तरह यहाँ पर मौजूद है। 3 रोज़ से ईद की छुट्टियाँ थी, लेकिन उसके बावजूद अपने घरों में जो है वो महसूर होकर रह गए हैं और इंतज़ामिया की जानिब से पानी को निकालने का जो काम है वो ताहल शुरू नहीं हो सका है। जी, अफसोसनाक खबर है कोयटा से, जहां सोराब के इलाके आरचुनू में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जान बहक हो गए। कोयटा के ज़िला सोराब के इलाके आरचुनू में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जान बहक हो गए। कराची की केडीए स्कीम 33 में ताहाल पानी की निकासी का काम शुरू नहीं हो सका। अभी भी 2-3 फुट पानी सड़कों पर जमा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान। बिल्कुल, मैं आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये गुलजार हिजरी का इलाका है स्कीम 33 और मेरे अकब में ये जो सड़क है ये यहाँ से मेट्रोवेल 3rd और फिर स्काउट कॉलोनी और फिर उससे होते हुए मुबीना टाउन और फिर मेन यूनिवर्सिटी रोड की जानिब जाती है। ना सिर्फ ये सड़क ज़ेर-ए-आब है, लेकिन मेरे अकब में ये जो गुलजार हिजरी की ये जो सड़क है जो यहाँ से स्कीम 33 की जानिब जाती है, जामिया कराची की जानिब जाती है, उसके बैक साइड की तरफ, ये तमाम और इसके अतराफ में जितने सैकड़ों घर हैं, हज़ारों मकीन हैं, ये तमाम जो हैं वो इस वक्त घरों में महसूर है। और बुनियादी तौर पर वजह यह है कि हम कुछ फासले से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो फुटेजेस आप इस वक्त मनाजर जो है वो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर 2-2, 3-3 फुट पानी है और ये ज़िला शर्की का इलाका है। और जो ये बुलंदो बांग इमरजेंसी के दावे थे कि रेन इमरजेंसी होगी, नकासी होगी, ना तो कोई नकासी का निज़ाम मौजूद है और ना यहाँ पर कोई इंतजामिया जो है वो हमें दिखाई दे रही है। करक के इलाके कोई मैदान में बरसाती नाला पार करते हुए 2 खवातीन सैलाबी रैले में बह गईं। इलाका पुलिस के मुताबिक एक खातून की लाश निकाल ली गई जबकि दूसरी की तलाश जारी है। कराची का इलाका बंस रोड, इसके नज़दीक सोबराज अस्पताल और उसके अतराफ पानी जमा था। वो सूरत हाल तो आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है ये अमीन अनवर हमें बताएंगे। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के उर्दू बाज़ार और सोबराज हॉस्पिटल के सामने। इस इलाके की अब इस कदर बुरी सूरत हाल है कि बारिश के बाद यहाँ पर सीवरेज का जो पानी है वो बारिश के पानी में मिक्स हो गया और यहाँ पर इस कदर ताफुन फैला हुआ है कि यहाँ पर खड़ा होना जो है वो मुहाल है, मुश्किल है। और यहाँ पर अगर दुकानों की बात करें, जो बारिश के पानी के बाद जो है वो दुकानों में पानी जो है वो दाखिल हो गया है। यहाँ पर हमने देखा कि चंद एक दुकानदार जो अपनी दुकानों के लिए फ़िक्रमंद थे वो हमें नज़र आए हैं। वो बारिश का पानी अपनी दुकानों से निकाल रहे थे। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर भी अभी तक कोई इंतजाम शुरू नहीं किए गए। अस्पताल इंतज़ामिया का ये कहना था कि गुज़िश्ता 40 घंटों से जो है वो उनका अमला यहाँ पर महसूर होकर रह चुका था। जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि ये पानी इस कदर ज़्यादा था कि यहाँ से घरों को जाना भी मुश्किल था। ताहम अभी पानी की सतह कुछ कम हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर सीवरेज का और बारिश का पानी जो है मौजूद है। इंतज़ामिया से इलाका मकीनों ने अपील की है कि जल्द अज जल्द इस ताफुन ज़दा माहौल से निजात दिलाई जाए और यहाँ पर सफाई सुथराई का काम जो है वो जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। जी, सोबराज अस्पताल के बाहर क्या सूरत हाल है इस वक्त आपने देखी है। कल हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी। एक खातून डॉक्टर रिक्शे में बैठकर अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अपने फ़ोन से उन्होंने एक वीडियो शेयर की थी। एक बार फिर आपको दिखाते हैं।
ये मेरा हाल है। मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ और मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट दे दो। मेरा रक्षा रुक गया, बेचारा रक्षा वाला धक्का लगा रहा है, ठीक है। और मैं कैसे आऊँ? अगर मुझे कोई जो है अंदर तक ले जाए सोबराज के तो मैं आ जाऊँ यार। ये देखो पानी यहाँ तक है। ये रहा वो कॉलेज जो हमारे सोबराज के पीछे है। यार मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, कोई मुझे अगर पिक करने के लिए आ जाए तो मैं ड्यूटी पे आ जाऊँ। जी, तो सूरत हाल सारा ये थी कि बारिश का पानी और डूब के जाना है। कल की और आज की क्या सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखी है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। कराची में बारिशों के बाद पैदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सिंध हुकूमत ने मीडिया को शहर का फजाई मुआयना कराया है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि 90% पानी की निकासी हो चुकी है। फजा से शहर की सूरत हाल दिखा रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी। इस वक्त हम मौजूद हैं हेलीकॉप्टर में। सिंध हुकूमत की जानिब से जो मीडिया के लोग हैं उन्हें रिपोर्टर्स को शहर के फ़िज़ाई मुआयने के लिए आज ले जाया गया है। और सिंध हुकूमत ये दावा करती है कि शहर से 90 से ज़्यादा फीसद इलाके से पानी की निकासी कर दी गई है। और यहाँ पर हमने फ़िज़ाई मुआयने के दौरान भी ये देखा है। आप भी देख सकते हैं नाजरीन के बेशतर जो सड़कें हैं वो वहाँ पर मोटरेबल है और जो आबादियाँ हैं वहाँ पर भी पानी, बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी है या खाली प्लॉट्स हैं जहाँ पर पानी इस वक्त मौजूद है। और जो शहर के नाले हैं, लियारी नदी के ऊपर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, वहाँ पर भी पानी रवा है। वहाँ पर हमें बताया जा रहा है शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मुतालिक। और हम देख सकते हैं कि बेशतर जो इलाके हैं वहाँ पर पानी की निकासी का काम हो गया है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन भी दावा करते हैं कि सिर्फ 5 से 10% ऐसे इलाके हैं जहाँ इस वक्त निकासी का काम जापान से खबर यह कि साबिक़ वज़ीर आज़म शिंज़ो आबे की आखिरी रसूमात आज टोक्यो में अदा कर दी गई। शिंज़ो आबे की आखिरी रसूमात में उनकी अहलिया, ख़ानदान के करीबी अफराद और जापान के वज़ीर आज़म, इसके साथ साथ सीनियर पार्टी अरकान ने शिरकत की। शिंज़ो आबे को गुज़िश्ता जुम्मे को मगरबी शहर नारा में इंतखाबी मुहिम की तकरीब से खिताब के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। वो मुल्क के तवील तरीन अरसे तक वज़ारत उस्मा के मनसब पर फाइज रहने वाले रहनुमा थे। 2 बरस कबल ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के बावजूद शिंज़ो आबे इंतहाई बाअसर सियासतदान माने जाते थे।